यूज़र सेक्शन में हम PHP माई एडमिन और डेटाबेसेस के डिफरेंट यूज़र्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और डिफरेंट प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। तो यूज़र को ऐड करने के लिए हमें ऐड यूज़र्स पे क्लिक करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हमें उसी यूज़र को सेलेक्ट करके फिर यहाँ से हम ड्रॉप कर सकते हैं। इसी टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र नेम है, होस्ट है कि जहाँ जहाँ से इसके ये एक्सेसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल होस्ट है, IP एड्रेस है, सर्वर है, डोमेन है। इसके बाद पासवर्ड है। इन दोनों में पासवर्ड नहीं है क्योंकि ये सिस्टम रिलेटेड यूज़र है। प्रिविलेजेस क्या है, हमने ग्रांट्स दी है या नहीं दी है, और इधर से हम इसकी प्रिविलेजेस को एडिट कर सकते हैं। तो यूज़र ऐड करने के लिए हमें ऐड यूज़र पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इधर हम एक यूज़र को ऐड कर सकते हैं, एनी नेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद मैं लोकल होस्ट दूंगा अपने होस्ट को कि ये यूज़र सिर्फ एक्सेस हो हमारी लोकल होस्ट से। पासवर्ड आप खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जनरेट करने के लिए आपको इसी पासवर्ड को कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि ये पासवर्ड दोबारा आपको नहीं मिलेगा सिक्योरिटी की वजह से। इसी यूज़र से रिलेटेड आप एक टेबल या डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और आप प्रिविलेजेस भी असाइन कर सकते हैं। तो प्रिविलेजेस आप डेटा स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे असाइन कर सकते हैं। मैं कंप्लीट भी कर सकता हूँ एक सेक्शन को, और हर सेक्शन से मैं इंडिविजुअली को भी असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ या डेटा के डिफरेंट ऑप्शंस को भी मैं असाइन कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि एक स्पेसिफिक यूज़र को आप सिर्फ रिट्रीवल या डेटा व्यू कर सकते हैं, तो आप सेलेक्ट ऑप्शन दीजिए उनको, वो फिर इंसर्ट भी नहीं करेगा, अपडेट और डिलीट नहीं करेगा। इस तरह टेबल के स्ट्रक्चर को या डेटाबेस के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन नहीं करेगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट हायरार्की डिफाइन कर लें बेस्ड ऑन द रोल ऑफ द यूज़र, और अकॉर्डिंगली आप इनको प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीट ऑल सबको कर सकता हूँ ग्लोबली एंड देन क्लिक ऑन गो। क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है जिसके बेस पे हमने प्रिविलेजेस क्रिएट की है फॉर द स्पेसिफिक यूज़र। नेक्स्ट सेक्शन हमारा ये है कि हम कौन कौन से डेटाबेसेस को ये यूज़र असाइन कर रहे हैं। तो इधर से हम एक डेटाबेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल डेटाबेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रिविलेजेस इस यूज़र के पास है, यहाँ से दोबारा हम एक स्पेसिफिक डेटाबेस को कौन कौन सी प्रिविलेजेस देना चाहते हैं। ग्लोबली इनके साथ डेटाबेस में आप डेटा या स्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। तो इधर भी हम सेलेक्ट ऑल क्लिक कर देते हैं इन गो। आप देख सकते हैं कि टेस्ट यूज़र अभी लोकल होस्ट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है एक टेबल के साथ जो हमारा टेस्ट टेबल है, और इसी टेबल में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता है, अपडेट डिलीट कर सकता है, टेबल क्रिएट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, और ग्रांट्स भी दे सकते हैं, और रेफरेंस या डिफरेंट प्राइमरी की और फॉरेन की ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये है यूज़र्स। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट में यूज़र आ चुके हैं। तो यहाँ से आप दोबारा इसके प्रिविलेजेस को अपडेट कर सकते हैं, और प्रिविलेजेस के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ नो पासवर्ड ऑप्शंस भी दे सकते हैं, यहाँ से आप दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं, और लॉगिन इन्फॉर्मेशन यहाँ आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोबारा हम यूज़र्स की तरफ जाते हैं कि सिलेक्टेड यूज़र को हम रिमूव कर सकते हैं अपने सिस्टम से। तो मैंने ये रिमूव किया। इसमें ये ऑप्शन भी है अगर इसके साथ कोई डेटाबेस लिंक है तो आप वो भी डिलीट करना चाहते हैं। नो, हम वो डिलीट नहीं करना चाहते, तो इसी पे क्लिक करके आप टेस्ट यूज़र को डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये। इसी तरीके से आप कंप्लीट यूज़र्स को या इंडिविजुअल यूज़र को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो समराइज़ करते हैं, यूज़र सेक्शन में आप अपनी PHP माई एडमिन और डेटाबेसेस के डिफरेंट यूज़र्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनको डिफरेंट प्रिविलेजेस दे सकते हैं, और प्रिविलेजेस असाइन भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं।